नमस्कार दोस्तों, तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपकी जान को बचाने वाले ज्योतिष के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने सही कहा, आपकी जान को बचा लेने वाला यह कार्यक्रम, क्योंकि आपके ऊपर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोग आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके आसपास इन तीन लोगों ने कुछ ऐसा माहौल तैयार किया है कि अब आपकी जान भी बच पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, इन तीन लोगों ने आपके जीवन में तबाही मचा के रखी है। इन तीन में से दो लोग आपके अपने हैं और एक पराया है, लेकिन आप इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं और आपको इनके विषय में कोई भनक भी नहीं है कि वह कौन है। लेकिन ये तीन आपसे सख्त नफरत करते हैं और आपको पूरी तरह से मिटा देना चाहते हैं। दोस्तों, इन तीन लोगों ने आपके ऊपर कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं करवा के रखी हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में हर तरफ तकलीफ और परेशानी है। अब ऐसे में यदि कोई आकर आपसे यह कहता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, एक अच्छी घड़ी आने वाली है, तो आपको उस खुशखबरी का, अच्छी घड़ी का कोई भी आनंद प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि आप पहले से ही बंधन में हैं। आपके ऊपर पहले से ही कई प्रकार की काली क्रियाएं की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आगे वीडियो में इसका पुख्ता परिणाम भी देंगे, कैसे आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। साथ ही साथ हम इन तीनों की बारे में आपको जरूर बताएंगे। तीन लोगों के बारे में आपको कोई करीबी रिश्तेदार से नहीं बताएगा, जो हम बताएंगे। और दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो पूरी देखनी होगी, क्योंकि आप इनके बारे में पूरी तरह से अनजान हैं। तो आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये तीन लोग कहाँ हैं और आपके ऊपर क्यों ऐसी क्रियाएं करवा रहे हैं। आखिर कौन सी बात है जिसकी वजह से ये लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, आखिर ये क्या चाहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपके पीछे ये तीन लोग कोई आज से नहीं पड़े, पिछले 5 साल से हैं। यह आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन 1.5-2 साल से इन्होंने आपके ऊपर शिकंजा मजबूत कर दिया है। हर एक खुशी इन्हें सहन नहीं होती है। दोस्तों, आपके ऊपर इनकी तीखी नजर है। यह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और पिछले 15 से 20 दिनों में जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वे इन लोगों से सहन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी तांत्रिक क्रिया की शक्तियों को बढ़ा दिया है। आपके जीवन पर बहुत बड़े खतरे मंडरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप न जागेंगे और अपने आप में कोई कार्यवाही नहीं की, कुछ उपाय या फिर बचने का कोई सुरक्षा कवच तैयार नहीं किया, तो दोस्तों हम आपको बता दें, आपकी जान भी जा सकती है। वैसे आपका जीवन पूरी तरह से तहस नहस बर्बाद हो जाएगा, नरक के समान जीवन आपका हो जाएगा। और इसके संकेत आपको अभी इसी 15 से 20 दिन में मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते रहेंगे। अचानक ही आपके मन में इतनी नकारात्मकता आ जाएगी कि आप अपना काम करने को भी मन नहीं करेगा और दिन भर आपके ऊपर आलस हावी रहेगा। और आप इस शरीर में और आपके घर में कहीं न कहीं किसी न किसी रोग और बीमारी आपको लगी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, संकेत तो और भी बहुत सारे हैं, जब हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपको पूरा इलाज भी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें, अन्यथा आप अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों से आग लगा देंगे। दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि अधूरा ज्ञान हमेशा दोहरी तलवार के समान होता है। न तो उस ज्ञान से हमारा कोई काम बनता है, बल्कि वह ज्ञान अपने मालिक को ही काट डालता है। ऐसी दोहरी तलवार से आपको बचना है तो वीडियो को अंत तक देखना है, ताकि आपको ज्ञान पूरा प्राप्त हो, आप अपने जीवन को बदल पाएं।
ऐसे खतरनाक चंडाल लोगों से दोस्तों बचना ही बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा बने तो कमेंट बॉक्स में जय भद्रकाली, जय देवी माँ, जय हनुमान जी जरूर लिखें। दोस्तों ये सभी आपके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं। जो काली क्रिया या खतरनाक तंत्र क्रियाओं का आप पर प्रभाव पड़ रहा है उससे बचाने के लिए आपके ऊपर ये छत्र छाया अभी अपनी बना देंगे। आप कच्ची बाल सुंदर हैं और आपकी जो बाल जो रूप है वह बहुत ही अत्यंत ही सुंदर है। हम माँ से कामना करेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली भर दे, माता की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। लेकिन याद रहे आपको कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माँ जरूर लिखें ताकि आपका जीवन सुंदर और सुंदर होता चला जाए, आपके जीवन से कष्ट परेशानियां चलती जाएं और परिवार के किसी भी सदस्य या कोई भी आपका मित्र किसी भी बाधा से किसी भी तंत्र से मुक्त हो जाए। हम मेहनत करते रहेंगे, आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते रहेंगे, आपके जीवन के बारे में हम आपको सच्चाई बताते रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग इस तरह के विचार रखते हैं कि आप हमारे जीवन को बदलने वाले कौन होते हैं। दोस्तों ऐसे मूर्ख लोगों को केवल हम एक बात बताना चाहते हैं कि हम आपके जीवन को नहीं बदल रही, हम आपके जीवन को बदल नहीं सकते बल्कि आप स्वयं ही अपने जीवन को बदलेंगे। हम तो सिर्फ ज्ञान की बातें आपको बताएंगे जो आपके लिए उचित होंगी। एक जरूरी क्रिया आपको बताते हैं लेकिन इस उपाय और क्रिया को किया तो आपको मतलब कुछ गलत कर दिया तो आपका इसका असर आपको बुरी तरह से भी भुगतना पड़ सकता है। यह आपके जीवन में बदलाव लाएगा लेकिन इस बीच में कुछ बुद्धिहीन लोग हमारे समाज में अवश्य आ जाते हैं जो हर अच्छे काम में बाधा डालने का कार्य करते हैं। ऐसे बुद्धिहीन लोगों से आपको बचकर रहना है। दोस्तों हम गारंटी देते हैं आप यदि हमारे द्वारा बताई गई बातों को अच्छे से मानते हैं और सुनते हैं, जो उपाय हम बताएंगे अगर आपको वह उपाय आप सच्चे मन से करते हैं तो हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। तो आपको कौन सा विषय जानना है, सबका जीवन कैसा है वैसा ही आपका ये सब बदलाव और जो बदलेगा वह भाव दोनों भगवान के द्वारा दिया हुआ एक वरदान है। यह भाव आपके ऊपर आपको हम एक उदाहरण के विषय से बताते हैं। भाव की शक्ति इतनी अधिक होती है, मानकर चलिए कि एक इंसान व्रत रहता है, उपवास रहता है और वह यह मानकर उपवास रहता है कि वह भगवान की भक्ति करेगा और तब करेगा और भक्ति करेगा तब करेगा और पूरे दिन कुछ भी नहीं खाएगा पिएगा। यही उसकी तप है, भक्ति है भगवान के लिए। तो इससे उसे कितने अच्छे फल प्राप्त होंगे आपको जानकर हैरानी होगी कि कठोर से कठोर परिश्रम करने में भी इतना बड़ा फल प्राप्त नहीं होता जितना बड़ा फल भगवान आपको दे सकते हैं। उनमें यदि कोई वेदना कारण या शरीर का कोई भी कष्ट देने वाला काम आप करते हैं तो भगवान इंसान जो सभी होते हैं वो मतलब जो भगवान होता है वो उनको अपना आशीर्वाद देता है और उनका जीवन सुंदर हो जाता है। लेकिन ठीक इसी के स्थान पर कोई व्यक्ति व्रत करता है यह सोचकर कि उसके शरीर को यह स्वस्थ कर देगा। तो दोस्तों हम यह बात आपको बता दें कि इंसान अपने व्रत से पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका व्रत खंडित हो जाएगा। दूसरा उसके इस व्रत का कोई आध्यात्मिक देवीत्व लाभ नहीं होगा, न ही आत्मा से न ही उसे किसी बंधन से छुटकारा मिलेगा बल्कि आत्मा पर नए बंधन अवश्य बन जाएंगे। इसके लिए उसे आगे अपने जीवन में कुछ और कम करके उस बंधनों का फल भुगतना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब ईश्वर की भक्ति और कृपा और आशीर्वाद की बात नहीं है क्योंकि ईश्वर से तो इस दूसरे वाले इंसान का कोई लेना देना ही नहीं है। तो
दोस्तों भाव की महिमा बहुत बड़ी होती है, विश्वास की महिमा बहुत बड़ी होती है। अगर आप भाव करेंगे तो पत्थर में भी भगवान जागृत हो जाता है, समय आपके सामने प्रकट भी हो सकता है। यदि आप का भाव जो निर्बल होगा तो जहां भगवान है वहां पर भी भगवान के दर्शन आपको नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप श्री रामायण जी की तो पाई सुनी होगी कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तेनी तैसी, यानी जिसकी जैसी भावना होगी वैसे ही राम के वो दर्शन कर पाएंगे। जिसको केवल राजकुमार ही देखना है तो उसको राजकुमार ही दिखाई देगा, किसी को वनवासी दिखाई देगा, किसी को स्वयं भगवान हरि विष्णु दिखाई देंगे। वो आपके सिर्फ भावों पर और आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है कि आप उनको किस रूप में देखते हैं। आपको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा, काम आपको करना होगा। अब ध्यान से सुनिए इन 3 लोगों के बारे में जिन्होंने आपके ऊपर क्रिया करा के रखी है। यदि आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का इन्होंने एक फैसला ले रखा, यहाँ तक कि आपके अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं। उनके संकेत क्या है, लक्षण क्या है? क्योंकि पहले तो आपको यह यकीन दिलाना आवश्यक है कि आपके ऊपर इस प्रकार की भयानक तांत्रिक क्रिया हो चुकी है। अब तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत, आपके घर में अचानक बिल्ली या उल्लू या चमगादड़ ऐसे चीजें घूमती हुई दिखाई देंगी। पहले ये जानवर आपको घर में दिखाई नहीं देते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जानवर अक्सर आपके घर में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके घर में बिल्ली, उल्लू या चमगीदड़ जैसी कुछ चीजें दिखाई देती हैं तो आप समझ जाएं कि आपके घर में क्रिया की हुई है। अचानक से ये जानवर आपके घर में क्यों आने लगे? अब सारे जानवर आप से तो अपने आप से तो आएंगे ही नहीं दोस्तों, इनमें से एक आध जानवर ही अचानक से आपके घर में घूमता फिरता दिखाई देगा। यह तांत्रिक क्रिया का स्पष्ट प्रमाण है। दोस्तों कुछ और भी प्रमाण है, ध्यान से सुनिए। दूसरा लक्षण यह है कि आपको अचानक से भूख लगती है। भूख चाहे समय हो या न हो, लेकिन आपको अचानक से भूख लगने लगती है। आप खाने के लिए बार बार बैठते हैं, आपका मन खाने से तुरंत हट जाता है। जब भी आपकी खाने की इच्छा होती है, लेकिन भूख तो आपको लगती है और आप खाने की इच्छा भी करते हैं, लेकिन उसी टाइम आपका मन खाने से हट जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन का बंधन है यह, और आपको सीधे प्रहार कर रहा है कि आपकी आत्मिक शक्ति और शारीरिक शक्ति कमजोर होने लगे। ऐसा उनका एक मतलब उन्होंने अपना एक वो बना रखा है कि इससे आपको तकलीफ होगी। यदि आप पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं में शामिल होते हैं और होने का ऐलान करते हैं, यह आपके लिए एक संकेत है, लेकिन वह आपसे पूरा नहीं हो पाता है। दूसरा यह है कि आप अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए बैठते हैं, तभी किसी न किसी प्रकार का विवाद होने लगता है, शोर शराबा होने लगता है, और कुछ नहीं तो दोस्तों बच्चा ही रोना आरंभ कर देता है। जी हाँ दोस्तों, आप दीपक भी जलाते हैं तो बड़ी मुश्किल से जलता है वह दीपक, और कभी कभी पूजा के दौरान अचानक वह दीपक बुझ भी जाता है। यह एक और परिणाम है आपके लिए दोस्तों। जहां दीपक सामान्य तौर पर जला करता था, अब उस दीपक की बाती में कुछ ज्यादा ही काला धुआं ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देगा। यह भी एक तांत्रिक क्रिया का परिणाम है दोस्तों। देवीय कृपा आपके ऊपर नहीं आ पा रही। आपका अगला संकेत है आपके घर में एक के बाद एक लोगों का बीमार होना। यदि आप कभी कभी आप स्वयं भी बीमार हो जाते हैं, और कभी कभी वह इंसान ऐसा बीमार होता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, घर का कोई एक सदस्य लगातार बीमार रहने लगता है, और बीमारी को जो बीमारी होती है उसका डॉक्टर को भी पता नहीं चलता है।
जब आप कुछ टेस्ट करवाते हैं तो उस टेस्ट में भी कुछ नहीं निकलता है और लगातार लगातार जो आपका सदस्य है वह बीमार ही रहता है। घर में नकारात्मक माहौल बढ़ने लगता है। आपके घर में ऐसी दिक्कतें बार बार होती रहती हैं। वहीं कभी कभी एक ऐसा संकेत और भी है, जैसे कभी कभी कोई भी जानवर या कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, अचानक से भौंकना शुरू कर देता है। जब जी करता है तब बार बार भौंकता ही रहता है। कभी कभी अचानक से दो बिल्लियां आपस में लड़ती हुई रोती हुई आपके घर में आ जाती हैं। यह भी एक बहुत ही बुरा संकेत है। जानवर का रोना बहुत ही बुरा संकेत होता है। इससे पता चलता है कि आपके ऊपर ऐसी क्रियाएं करवा के रखी हैं। दोस्तों, अगर आपका मन उदास रहने लगा है और इसके रहते रहते आप बीमार रहने लगे हैं, यही हाल आपके घर में हरे पौधों का होता है। जो घर में हरे पौधे थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके अपनी पत्तियों को गिराने लगते हैं। पौधों में हल्की हल्की सूखन आने लगती है। तुलसी का पौधा है जो आपके घर में, उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की बजाय नकारात्मक ऊर्जा मिलने लगती है। दोस्तों, तुलसी की पत्तियां सूखने लगती हैं और वह पौधा धीरे धीरे मुरझाने लगता है। ये सभी संकेत होते हैं कि आपके ऊपर कोई भी क्रिया करवा के रखी है और आपको इन क्रियाओं ने पकड़ कर रखा है। दोस्तों, इसके लिए आपको जो नकारात्मक शक्तियां आपके अंदर, घर के अंदर घूम रही हैं, उनके ऊपर उनका साया है। और इस प्रकार का इनका जो एक प्रकार का योग है वह आपके घर में नींबू है, तो वे ताजा नहीं होंगे। रात को सोते समय नींबू को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। दोस्तों, मन में यह प्रार्थना करेंगे, अपने आराध्य से यह प्रार्थना करेंगे। मैं आपको ये एक उपाय बता रही हूँ। रात को एक नींबू लेना है, आपको नींबू को ताजा लेना है नींबू, और नींबू को तकिए के नीचे रखकर सोना है। और जब आप नींबू को रखकर सोएंगे तो आपको अपने आराध्य से एक प्रार्थना करनी है। जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो उस नींबू में समाहित हो जाती हैं। तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ही आप नींबू को अपने तकिए के नीचे बार बार रखते रहना और उठाते रहना। जब वह नींबू 10-15 दिन का हो जाएगा तब देखना वह बहुत ज्यादा मतलब खराब होगा, बहुत ज्यादा उसकी कंडीशन गंदी होगी। नहीं, और फिर क्या करना है आपको, जो वो नींबू है उसको और थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ी सी राई, इन चीजों को लेकर आपको अपने सिर के ऊपर से वार कर और सड़क पर कहीं भी चौराहे पर आप फेंक कर आ सकते हैं। इससे जो आपके ऊपर क्रिया की हुई है वह कम हो सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा तांत्रिक क्रियाएं हैं और वो आपकी कम हो, तो आपको क्या करना है, एक जो घी का दीपक होता है उसको जलाना है। ब्रह्मा जी के आगे जला सकते हैं या फिर माता संतोषी के सामने, या कहीं भी आप एक घी का दीपक जलाएं। और दीपक को जलाते समय आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे बालाजी हनुमान, हे माता रानी, हमारे ऊपर जितने भी कार्य या क्रियाएं करवा के रखी हैं उन सब से हमें मुक्ति दे। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का एक मंत्र होता है उसको आप जाप कर लें और आप बोलें कि हमें इस जो तांत्रिक क्रियाएं हैं इनसे आजादी मिले। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया को अगर आप बार बार भगवान जी के सामने बोलते हैं तो वह मतलब खत्म हो जाती है और आपका जीवन सुंदर और सरल बनने लगता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे मतलब जो ये क्रियाएं हैं इनसे दूर होना है। आपको हनुमान चालीसा का जो पाठ होता है वह करना है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ 108 बार करना है। दोस्तों, शाम के समय जो हनुमान जी हैं उनके सामने दीपक जलाएं, 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आप हनुमान जी के लिए व्रत भी रख सकते हैं, उनकी उपासना कर सकते हैं। हनुमान जी इस समय आपके कष्टों को दूर करेंगे। जो झाड़ फूक होती है, तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, अब हनुमान जी की भक्ति के अंदर इतना प्रबल समायोग होता है कि वह आपकी सारी क्रियाओं को दूर कर देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी